दोस्तों आज की संडे वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की संडे वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हमारा एनोस की तरफ से आपका प्रैक्टिकल हॉल टिकट आ चुका है और कई सारे जरूरी अपडेट आने वाले हैं। और यहाँ पर क्या है कि आने वाले एग्जाम को लेकर कई सारे विद्यार्थियों ने अपने तरह तरह के सवाल पूछे हैं। इसलिए आज की संडे वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप आज की वीडियो को देखते हैं तो आपके कई सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है रिजू देवी, इनका सवाल बनता है जून 2021 का स्टूडेंट हूँ मैं। किसी भी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2022 में अप्रैल में देने से क्या मेरे पासिंग सेशन चेंज हो जाएगा या नहीं, और मेरा 8th का सर्टिफिकेट फेक अपलोड कर दिया कोविड-19 के वजह, बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए क्या है कि आप जो है अपना ऑलरेडी पास हो चुके थे पहले, लेकिन आपने क्या करा, दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया। तो आपका जो पहले जो आप पास हो चुके हैं तो आपका पासिंग ईयर वही माना जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका जो 8th क्लास का जो फेक सर्टिफिकेट है ऐसा कुछ अपलोड हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होने वाली। उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल जो कि बनता है बुल्ती दास, इनका सवाल बनता है सर ई सर्विस बेसिक डिटेल करेक्शन का पेज ओपन नहीं हो रहा है, क्या करे? मुझे मदर नेम एंड फादर नेम करेक्शन करना है विद इन 2 डेज। मेरे ऑन डिमांड एग्ज़ाम है, रिजल्ट आने से पहले करेक्शन करना है, अभी क्या करें, कब ओपन होगा पेज, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो यहाँ देखा जाए कि जब अपना एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपको कुछ टाइम मिलता है कि आप उसमें करेक्शन कर सकें। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होने टाइम आ जाता है, एग्ज़ाम फीस वगैरह पे कर देते हैं, तो ऐसे में उस समय आपका जो करेक्शन वगैरह अलाउ नहीं होता है। तब क्या होता है कि जो अपना एग्ज़ाम दीजिए उसके बाद पास हो जाइए, या ये मतलब कि कुल मिला के एग्ज़ाम के बाद में आपका करेक्शन हो सकता है। तो आप ट्राई करना चाहे ट्राई करते रहिए, लेकिन मोस्टली क्या है कि आपका जो है अपना एग्ज़ाम के बाद में ही आपका यहाँ पे करेक्शन का जो ऑप्शन है चालू होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सुरेंद्र दुर्गच, इनका सवाल बनता है हेलो सर, नमस्ते नमस्ते सर, मेरे लॉगिन में नोटिफिकेशन आया है, इसका क्या करना पड़ेगा मुझे? काइंडली चेंज योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलोंग विद एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू योर स्टडी सेंटर और चेंज AI स्टडी सेंटर ऑन द बेसिस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस थ्रू ई सर्विस इमीडिएटली। ये मैसेज आया है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने उसमें 2 एड्रेस भरे होंगे, एक परमानेंट एड्रेस, एक अपना बनता है कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो आपको ज़रूरत है कि आपका जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है उसी को आप ठीक करिए, या जो आपने कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस उसमें आपने फिल किया है उसका कोई ना कोई अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कीजिए, तभी आपकी बात बनेगी। अपलोड करने में आप जो है अपना रेंट एग्रीमेंट आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल जो कि आपको बनता है निशा वांगी, इनका सवाल बनता है हेलो सर, हेलो आई एम निशा। फर्स्ट मेन क्वेश्चन अबाउट प्रैक्टिकल इज दैट आवर क्लास 10th annual practical of science is on 27 September. So if I am absent on 27 September, do they conduct my science practical? As a school, do they conduct the practical on Saturday or Sunday if that student is absent? Second, लास्ट वीडियो में मैंने आपके क्वेश्चन किया था, आपने आंसर में कहा कि आपको डिश लेके जाना पड़ता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। घर से कोई डिश पदार्थ बना के लेके जाना पड़ता है क्या? तो यहाँ देखिए आपके यहाँ पर 2 सवाल है। पहला ये कि अगर आपका कोई प्रैक्टिकल है और उस डेट को आप प्रैक्टिकल नहीं देते हैं तो क्या बाद में आपका प्रैक्टिकल हो सकता है? तो ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल सेंटर वालों के ऊपर कि वो आपका दोबारा से प्रैक्टिकल आपका ले या ना ले। क्योंकि होता है क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी है, कई सारे विद्यार्थियों को छूटते रहते हैं। अगर हर किसी के लेने लग गए फिर तो प्रैक्टिकल वाला का मामला खत्म होगा ही नहीं। तो ऐसे तो चलता रहेगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, इसलिए क्या है सभी के लिए सेम डेट टाइम वगैरह बनाया जाता है। लेकिन अगर बाई चांस गलती से किसी का छूट भी जाता है तो आप टीचर से रिक्वेस्ट करिए कि ऐसे ऐसी बात ही हमारी मजबूरी थी और हम जो टाइम से पहुंच नहीं पाए, तो हमारा जो है कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा प्रैक्टिकल ले लीजिए। तो बात वाली बात है, लेकिन आपको ऐसा होने से बचना है क्योंकि बाद में प्रैक्टिकल ले ना ले ये आपके प्रैक्टिकल सेंटर वालों के ऊपर डिपेंड करता है। अब मोस्टली क्या है वो मना ही करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइम से प्रैक्टिकल दे दीजिएगा। अगर बाई चांस गलती से छूट भी जाता है तो रिक्वेस्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपने पूछा था दूसरा सवाल कि यहाँ पर आपका होम साइंस का प्रैक्टिकल है, तो होम साइंस का प्रैक्टिकल है तो आप घर से कुछ भी आप बना के ले जा सकते हैं, कुछ मीठे में या नमकीन में आप बना के ले जा सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बना के ले जा सकते हैं और उससे जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और बाकी यहाँ पर प्रैक्टिकल को लेके मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल बताई है प्रैक्टिकल को लेके।
उसके बाद अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अंकित। अंकित है, इनका सवाल बनता है, हाय सर, हाय, स्टडी सेंटर पे मार्कशीट नहीं आई, बोल रहे अक्टूबर में आएगा। सर एडमिशन की लास्ट डेट भी नज़दीक है, बिना मार्कशीट के एडमिशन कैसे होगा, प्लीज़ आंसर मी सर। तो यहाँ देखा जाए आप कहीं ना कहीं अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करिए, डिजी लॉकर से अपने जो भी डॉक्यूमेंट है डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लीजिए। डिजी लॉकर से डाउनलोड किए हुए जो आपके डॉक्यूमेंट हैं तो आप उनको कहीं भी लगा सकते हैं। कोई भी आपका एडमिशन है, कोई भी कोर्स वगैरह है, कोई भी काम है, उसको मना कर ही नहीं सकता। बाकी जब स्कूल में आएगा तो आप जाके ले लीजिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर सवाल बनता है मेड टू मोटिवेट। इनका सवाल बनता है, हेलो सर, हेलो, मेरा अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम है, आईडी कार्ड में मेरा हिंदी मीडियम शो कर रहा है, क्या मैं डाटा एंट्री का पेपर और प्रैक्टिकल इंग्लिश में दे सकता हूँ, प्लीज़ सर रिप्लाई मी। तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, आपका चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, तो आप किसी भी एक मीडियम में अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम और थ्योरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर आता है वो आपके दोनों मीडियम में आता है, हिंदी मीडियम में भी आता है, इंग्लिश मीडियम में भी आता है। तो ऐसे में किसी भी एक मीडियम में आप अपना थ्योरी का एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो। आपके आईडी कार्ड पर, हॉल टिकट पर आपका मीडियम कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रंजना कुमारी। इनका सवाल बनता है, सर माय एडमिशन अगस्त में हो गया है, प्रैक्टिकल फाइल एंड टीएमए कब होगा एंड एडमिट कार्ड हॉल टिकट कब तक आएगा। तो यह देखा आपका जो एनओस में आपका जो है अपना एडमिशन हो चुका है और अगस्त के महीने में हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर दिसंबर के आसपास में, यानी दिसंबर जनवरी के आसपास में आपकी एग्ज़ाम फीस जाएगी। जो भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं तो उनकी एग्ज़ाम फीस आप पे करिएगा। और आपका यहाँ पर असाइनमेंट भी आपका दिसंबर में जाएगा और रीजनल सेंटर पर जनवरी लास्ट तक आपका असाइनमेंट जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट है आपका सभी का एक ही बार में असाइनमेंट चला जाएगा और बाकी मार्च अप्रैल में आपके यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम होएंगे। और उसी वक्त आपका जो है कि हॉल टिकट भी आएगा अगर आप एग्ज़ाम फीस पे करते हैं तो। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मेड टू मोटिवेट। इनका सवाल बनता है, सर डाटा एंट्री में कितने मार्क्स में से नंबर मिलते हैं, मुझे सिर्फ 6 मार्क्स मिले हैं, सर मैं पास हूँ या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो यहाँ पर आपको जो डाटा एंट्री में जो मार्क्स मिलते हैं असाइनमेंट में वो मिलते हैं यहाँ पर आपको 8 में से। तो 8 में से आपको यहाँ पर 6 नंबर मिले हैं, तो जो कि अच्छे नंबर है, तो खराबी नहीं कहेगी कि आपके अच्छे नंबर है यहाँ पर। तो 8 में से आपको 6 नंबर मिले, आप पास है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल जो कि बनता है मानसी राजपूत। इनका सवाल बनता है, हेलो सर, जून 2021 क्लास 10th मार्कशीट कब मिलेगी। तो यहाँ आपका जो स्टडी सेंटर है, आप आईडी कार्ड, आधार कार्ड, रिजल्ट का प्रिंट आउट इनको लेकर आप वहाँ जाइए। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको आपकी मार्कशीट वगैरह आपको मिल जाए, कि मोस्टली क्या सबको अपना मार्कशीट वगैरह मिल चुकी है और कुछ कुछ रहते हैं तो अपना जाके अपना स्टडी सेंटर से जाके अपना कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है चक्रधर खताई। इनका सवाल बनता है, क्या सर प्रैक्टिकल कंपलसरी है, विदाउट प्रैक्टिकल कैन वी पास। तो यहाँ देखा जाए 10th क्लास में तो इतना कंपलसरी नहीं है प्रैक्टिकल देना, लेकिन 12th क्लास में प्रैक्टिकल देना जरूरी है। क्लास 12th में अगर आप जो थ्योरी में आप कितने भी नंबर ले आओ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट है तो आपको पास नहीं करेंगे। इसलिए जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल बनता है क्लास 12th में प्रैक्टिकल देना जरूरी है। और क्लास 10th में क्या है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका यह है कि प्रैक्टिकल दिए बिना वो पास हो नहीं सकते, जैसे पेंटिंग है, डाटा है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, कर्नाटक म्यूज़िक है। तो उनका प्रैक्टिकल ही अपना जो है 60-70 का होता है, तो बिना प्रैक्टिकल के तो उनको पास करना मुश्किल है। बाकी क्या है कि 10th क्लास में इतना कंपलसरी नहीं है प्रैक्टिकल देना, बिना प्रैक्टिकल के भी अगर आपके यहाँ पर 33 या से ज़्यादा नंबर आते हैं तो क्लास 10th में आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन 12th में ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है निशा पांडे। इनका सवाल बनता है, सर मैंने अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दिया है, लेकिन मैं 2022 अप्रैल में एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, टीएमए का मार्क्स शो हो रहा है, क्या मुझे 2022 के लिए फिर से टीएमए बनाना होगा, सर प्लीज़ रिप्लाई। तो बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, असाइनमेंट आपको मार्क्स मिल चुके हैं, तो ऐसे में आपको दोबारा असाइनमेंट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहता भी है कि दोबारा असाइनमेंट देना है, दोबारा असाइनमेंट के पैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे, तो उन चक्करों में आप बिल्कुल भी मत पड़िएगा। असाइनमेंट आपको मार्क्स मिल चुके हैं और कम से कम इतने मार्क्स मिल चुके हैं कि आप पास है, तो आपको दोबारा असाइनमेंट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके कई सारे जरूरी सवालों को बताने की, समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कई सारे विद्यार्थियों को हेल्प हुई होगी। दोस्तों अगर आपको ज़रा से भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूरी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जिनसे अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको एनएस के जितने भी अपडेट है आपको समय समय पे आपको मिलते रहें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।